दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राजतंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय राजतंत्र से, इंडियन पॉलिटी से। आज ये जो है राजतंत्र से साथियों 7वां वीडियो है, 7वां लेक्चर है। आप इसको अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोस्तों संयुक्त बैठक क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है। राज्यसभा और लोकसभा की जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, किस आर्टिकल में शामिल है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो इसका जो विकल्प है वो है सही आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है, ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दोस्तों इसको बुलाता कौन है, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो यह है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, महामहिम बुलाते हैं इसको। अभी देखते हैं जो पहला विकल्प है 118, इसको भी ज़रा हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों, सभी विकल्प को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आर्टिकल 118 क्या है, इसमें संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लेख है। क्या है, संसद अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करेगी। ठीक है, इसमें यह बोला गया है कि संसद अपनी क्रियाओं का निर्धारण स्वयं करेगी। संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में सभी प्रकार के नियम और प्रक्रिया का निर्धारण दोस्तों कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट करता है। अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है तो उसमें जो नियम और प्रक्रिया है उसका निर्धारण प्रेसिडेंट करेगा। किसके साथ मिलकर करेगा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ नियम और प्रक्रिया बनाएंगे प्रेसिडेंट। ओके दोस्तों, अभी देखते हैं 118(4) जो विकल्प है उसको देखते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। अब संयुक्त बैठक तो बुला लिया गया, राष्ट्रपति महोदय ने बुलाया, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि साथियों इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों है। तो इसकी जो अध्यक्षता करता है वो है लोकसभा का अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता करेगा, ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं आर्टिकल जो 75 है, इसमें 75 है अनुच्छेद, वो क्या बताता है। प्रेसिडेंट महामहिम लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। लोकसभा में जो बहुमत जिसको प्राप्त होगा उस दल के नेता को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे और साथ ही साथ उसको शपथ भी दिलाएंगे, कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। दूसरा है, किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। इसमें आप देखिए, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वित्तीय विधेयक 2, फाइनेंशियल जो बिल है उसका 2, या फिर धन विधेयक। तो किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है इसमें, तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है धन विधेयक, मनी बिल। इसका जो विवरण है, उल्लेख है, वो आर्टिकल 110 में। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये सभी चल रहे हैं इस समय। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। और दोस्तों इसमें एक बात और है, आर्टिकल 110 में एक बात और बोली गई है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और यही जो है अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है साथियों, धन एक चीज़ साथियों और आपको बात नोट कर लीजिए, इसमें एक पॉइंट, धन विधेयक को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया भी जा सकता है। अब देखते हैं धन विधेयक है क्या। तो धन विधेयक है साथियों, सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, टैक्स को लगाने एवं हटाने, अर्थात टैक्स करारोपण साथियों। ठीक है, टैक्स को लगाने एवं हटाने, टैक्स दर में उसके रेट में कमी या वृद्धि करने से संबंधित होता है। और साथियों ये पैसा, ये जो धन है पब्लिक का होता है, इसलिए लोकसभा में धन विधेयक को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसीलिए साथियों धन विधेयक को पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस या लाया जाता है। ठीक है, तो ये थी बातें धन विधेयक से संबंधित। तो धन विधेयक के लिए ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और चलिए देखते हैं फिर साधारण विधेयक क्या होता है, देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन में है इसलिए देखेंगे। साधारण विधेयक जो सिंपल बिल होता है, आप बोल सकते हैं इसको, इसके आर्टिकल से संबंधित संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। साथियों किस आर्टिकल में शामिल है, ये संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक क्या है, तो ये जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। वित्तीय विधेयक 2, फाइनेंशियल बिल 2, आर्टिकल 1173 में। साथियों इसको जरूर याद रखें, 117 सब क्लॉज 3 में वित्तीय विधेयक 2 शामिल है। ओके, अभी चलते हैं तीसरा प्रश्न आज का देखते हैं दोस्तों कौन सा है। किस विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक हो सकती है, इसमें आपको बताना है, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक या फिर साधारण विधेयक। तो किस संयुक्त बैठक हो सकती है, तो इसके विकल्प के हिसाब से
संयुक्त बैठक का प्रावधान साधारण विधेयक में है। ठीक है, साधारण विधेयक क्या होता है? किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, साधारण बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है। तो साधारण विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक हो सकती है। और आपको जो अब बातें जाननी है सबसे इम्पोर्टेंट, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है साथियों, जब संविधान में संशोधन की कोई बात चलेगी या फिर धन विधेयक होगा तो इसको लेकर ज्वाइंट सिटिंग अर्थात संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है आज का, भारत की संचित निधि का उल्लेख है किस आर्टिकल में है? दोस्तों आपको बताना है भारत की संचित निधि अर्थात कोष, ट्रेजरी के उल्लेख किस आर्टिकल में है? दोस्तों आपको बताना है। इसका इंग्लिश होता है, आप जान लीजिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 में शामिल है। यह देश की जनता का धन होता है और इससे धन निकालने के लिए साथियों सिंपल जानना है आपको, संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। आपसे पूछ लेगा क्या राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, राज्यपाल से लेनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री से लेनी पड़ेगी या फिर संसद से? तो भारत की संचित निधि से अगर आप धन निकालना चाहते हैं तो पहले संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, इसमें संसद का अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं आर्टिकल 265 है, तो ये बजट पारित करने का कार्य करती है यह अनुच्छेद, और बिना संसद की अनुमति के सरकार टैक्स भी नहीं लगा सकती। इस बात में इसका भी जिक्र किया गया है कि बिना पार्लियामेंट की अनुमति के सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। आर्टिकल 265 में ये भी बात बोली गई है। अभी देखते हैं आर्टिकल 267 क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 267 है भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है साथियों, भारत की आकस्मिकता निधि होती है। राष्ट्रपति इसमें से आवश्यक धनराशि को सरकार को अग्रिम तौर पर दे सकेगा, इसमें ये बात कही गई है। ठीक है, राष्ट्रपति इसमें से आवश्यक धनराशि को सरकार को अग्रिम तौर पर दे सकता है और राष्ट्रपति की तरफ से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि राष्ट्रपति की तरफ से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। आर्टिकल 267 भारत की आकस्मिकता निधि है। आर्टिकल 266 सब क्लास 2 क्या है? तो भारत का लोक लेखा है साथियों। इसमें क्या होता है, संचित निधि में साथियों अभी हमने देखा संचित निधि में जो राशि होती है उसके अलावा सभी सार्वजनिक राशियाँ, अगर आप मोटे तौर पे बात की जाए तो इसका संबंध बैंक जमा राशियों, जो बैंक में जमा राशियाँ होती हैं साथियों, बचत सेविंग, भविष्य निधि जमा राशियों से इसका संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत का लोक लेखा है आर्टिकल 266(2). तो भारत की संचित निधि का उल्लेख है आर्टिकल 266 में। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? साथियों अभी ये मैंने फुल डिस्कस किया है इसमें अच्छी तरह से कि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग साथियों विकल्प होते हैं, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, और जब इसमें साथियों राष्ट्रपति आ जाए तब तो और कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अभी मैंने डिस्कस किया है। तो इसका जो निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका निर्णय करेगा और यही अंतिम निर्णय होगा। आर्टिकल 110 के तहत ये सब जो है निर्णय करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यह बात इसमें किस आर्टिकल में कही गई है? आपको बताना है साथियों किस आर्टिकल में इस बात का जिक्र है। तो आर्टिकल 75 अभी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है पिछले प्रश्न में। आर्टिकल 75(2) साथियों पहले इसको देख लेते हैं। तो ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। ठीक है साथियों, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व साथियों, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है, ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये सही है। इसमें आपको साथियों से पूछ लेगा प्रश्न में कि मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, स्टेटमेंट पूछ लेगा, तो आपको नहीं साथियों इसको समझना है अच्छे से। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रति। यह जो है बात आर्टिकल 75 सब क्लास 2 में बोली गई है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ये बात आर्टिकल 75(3) में है। आर्टिकल अनुच्छेद 75 सब क्लास 3 में ये बात कही गई है। ठीक है साथियों, इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आर्टिकल 76 में क्या है? तो आर्टिकल 76 में है भारत के महान न्यायवादी के पद का प्रावधान है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान है। साथियों इसमें एक बात आप और जानते रहिए कि इसमें जो मंत्रिपरिषद अभी मैंने बोला है, एक शब्द यूज किया है, तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है? केंद्रीय मंत्री प्लस राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों मंत्री इसमें शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। ठीक है, अभी देखते हैं छठा प्रश्न कौन सा है।
किस संविधान संशोधन के अनुसार आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से स्थापित कर दिया गया? ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हुआ है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1978 में आया था। ठीक है, 1978 में आया था। अभी देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं। इसके माध्यम से प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर और अखंडता इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? ये 1974 में आया था। इसमें अधिनियम में संशोधन हुआ था। ये क्या था? सिक्किम राज्य को सह राज्य, साथियों कौन सा राज्य? सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया, एसोसिएट स्टेट के रूप में भारत में शामिल किया गया। और 36वां क्या है? 1975 में यह अधिनियम संशोधन हुआ था। इसमें सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था इस अधिनियम के तहत। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है किस आर्टिकल में? तो साथियों इसमें जो आर्टिकल 123 है, इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। साथियों जानते रहिए। आर्टिकल 112 किसका संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वो है बजट से संबंधित है। आर्टिकल 281 क्या है? तो वित्त आयोग की सिफारिश, साथियों वित्त आयोग से, फाइनेंशियल कमीशन से समिति जो है इसका संबंध है आर्टिकल 281 का। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। इस समय इसके अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के एन.के. सिंह। ये 15वीं वित्त आयोग चल रही है। ठीक है साथियों, मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किस आर्टिकल में है? इसमें आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 का में इसका जो है प्रावधान है, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। किस अमेंडमेंट के थ्रू साथियों आपको बताना है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था उसके थ्रू ये जो है मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान इसमें किया गया है 39 का में। ठीक है, आर्टिकल 39 किससे संबंधित है? स्त्री व पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री व पुरुष का समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन करना, अच्छे से गठन करना। आर्टिकल 43 क्या है? कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। ठीक है साथियों, उनको कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। साथियों कुटीर उद्योग क्या होता है? ऐसे उद्योग जिनका जो घर में होते हैं साथियों, घर से ही जो है धन का सर्जन होता है, घर से ही उत्पाद बनते हैं, घर के अलावा कारखाने में नहीं जाते हैं, जो उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 10वां प्रश्न है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसमें से बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है पहले मैं बता दूं आपको, आर्टिकल 16। तो पहले साथियों आप लोग एक बात नोट कर लीजिए, ऐसे 5, ठीक है, ऐसे 5 अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से? आर्टिकल 15, 16, उसके बाद साथियों 19, उसके बाद 29 और 30। ये पांचों जो अनुच्छेद हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो आर्टिकल 14 है इसको देख लेते हैं, ये कौन सा है? तो विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसमें शामिल है। आर्टिकल 16 साथियों जो कि अभी मैंने बताया केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अर्थात लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करना है आर्टिकल 16 का काम। आर्टिकल 21 आया है तो साथियों इसको देख लेंगे कि राज्य को दोस्तों फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। स्टेट को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, किसको? बच्चों को। कितने साल से साथियों? 6 से 14 साल के बीच में जितने बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, ये राज्य का दायित्व है। आर्टिकल 21A में ये बात कही गई है। संगम, संघ, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आपको बताना है कि इसका जो है किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसका जो सही साथियों विकल्प है वो है आर्टिकल 29(1)(c) बोल सकते हैं या ग। तो साथियों इसमें इसका अनुवर्णन है कि इसमें आप संघ या सहकारी समिति बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 19 क्या है?
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है आर्टिकल 19। अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? साथियों, ऐसी कोई अगर आप अपराध करते हैं तो उसमें आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप अपने ही विरुद्ध गवाही दें। इसके संरक्षण के लिए आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 इससे संरक्षण आपको प्रदान करता है। आप किसी से जबरन, ठीक है साथियों, उसका जो है गवाही नहीं दिला सकते हैं उसी के विरुद्ध। ओके, 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन से व्यक्ति भारत की उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित नहीं किए हैं, अर्थात वो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? जी.एस. पाठक, आर. वेंकटरमण, कृष्णकांत या फिर बी.डी. बत्ती। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है बी.डी. बत्ती। बी.डी. बत्ती नहीं है साथियों, कन्फ्यूजन के लिए डाला है, ये है बी.डी. जत्ती। ठीक है, तो बत्ती नहीं है, जत्ती हैं। बाकी जी.एस. पाठक, आर. वेंकटरमण और कृष्णकांत ये उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके हैं। 14वां है, विधान परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। इसका उल्लेख आर्टिकल 169 में है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही है। विधान परिषदों को भंग किया जा सकता है, गलत है साथियों, इसको भंग नहीं किया जा सकता है बल्कि इसे समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं। तेलंगाना में भी विधान परिषद है, तो जी हाँ साथियों, तेलंगाना में भी विधान परिषद है। ठीक है, और साथियों आपको कमेंट में करके बताना है कि अभी कितने स्टेट में विधान परिषद हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, संसद का 17वां किसके द्वारा घोषित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभापति, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो साथियों इसका जो है 17वां वो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। और आपको बताना है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किस आर्टिकल के थ्रू ये 17वां घोषित करते हैं। ठीक है साथियों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।